अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, आज की कहानी है अस्मा की। इन्होंने लाहौर से हमें यहाँ पे हाफिज़ाबाद में बुलाया है। इन्हें काफ़ी सारे मसाइल दरपेश हैं। इनकी पूरी कहानी है क्या, आइए इन्हीं से जानते हैं। आपके साथ क्या क्या हुआ है या फिर आप किन मसाइल का सामना कर रही हैं, आपने वो बताना है। मेरा नाम आसमा है और आसमा हनीफ़ मेरे अब्बू का नाम है। तो मैं इधर हाफिज़ाबाद में रहती हूँ और मकान मेरा जो है ना वो किराए का है। तो डरमा काउस की जॉब में करती हूँ और इसमें मेरी सैलरी जो है 16,000 रुपये है। तो अभी मैं भी अगले मंथ 18 तक हो जाए, लेकिन उससे ये कि मेरे घर का निज़ाम नहीं चल रहा। घर का टोटल किराया भी देना पड़ता है, गैस बिजली का बिल भी देना पड़ता है, उसके साथ बच्चों की भी अखराजात, फिर आगे सर्दियाँ भी हैं। 100 बच्चों की जर्सी, कपड़े, इस तरह की टेंशन रोज़ यानी कि टेंशन से सामना होता है मेरा। तो कोई भी दिन ऐसा नहीं जो मेरा अच्छा गुजरा हो। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई। मेरी शादी हुई थी और तकरीबन 2010 में हुई थी। उस वक़्त अगर चलती रहती तो 14-15 साल शादी को हो जाने थे, लेकिन वो चली सिर्फ़ 3-4 साल ही है। बच्चे हो गए थे और वो ख़र्चा नहीं था देता बच्चों को। अभी भी यानी कि वो कहता था बस थोड़े से गुजारा करो, बच्चे इतने, और फिर भी वो जो कमाता है ना अपने घर वालों को देता है, मुझे कुछ भी नहीं था देता। तो फिर मैंने कहा कि भाई अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं ना देना और तुम्हारा नाम है, नाम मैंने नहीं तुम्हारे साथ रखना, तो मैं अपना जो है ना अलहदा रहना चाहती हूँ। अगर तुम्हें भी संभालूँ, तुम्हारे बच्चों को भी संभालूँ, घर भी संभालूँ, ये सब कुछ नहीं होता। तो अब इस वजह से उसे 5 साल हो गए तकरीबन, उसने मेरे साथ रब्ता नहीं किया। मुझे आप ये बताएं कि आपका जो खामंद है अब वो क्या क्या करता है, कहाँ पे होता है। उसने कभी नहीं आपसे फिर रब्ता किया, ना वो आपके पास आया कभी? नहीं, उसने उसके बाद कोशिश की थी, अम्मी से भी रब्ता किया था, भाइयों से भी किया था, लेकिन आगे से भाई ने मेरे से पूछा था, मैंने कहा था नहीं, जब वो ज़िम्मेदारी नहीं उठाता तो फिर फ़ायदा उससे बात करने का। तो आप मेरा ना बताना कि मैं किधर रहती हूँ किधर नहीं। तो भाइयों ने फिर मेरा नहीं था बताया उनको कि मैं किधर रहती हूँ। अकेली खातून के लिए तो इस मुआशरे में सर्वाइव करना, रहना बड़ा मुश्किल है। आप ख़ुद काम करती हैं, कमाती हैं, या फिर घर का ये सारा निज़ाम कैसे चल रहा है आपका? घर का टोटल निज़ाम मैं ख़ुद ही चला रही हूँ। 16,000 सैलरी है, उसी में से यानी कि दूध का बिल और दूसरा ख़र्चा सौदा इकट्ठा ले लेती हूँ, 3,000 सौदे का बन जाता है। इस तरह बस ये है कि पैसे बस थोड़े बचते हैं मेरे पास, 1,000-1,500 से ज़्यादा नहीं बचता। वो भी फिर ऐसे होता है ना कि बच्चों की कमी पेशी कोई मुझे ये बताएं कि अकेली औरत तो जब घर से बाहर निकलती है फिर उसे बहुत सारे तानों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी निगाहों का सामना करना पड़ता है। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जी, ऐसा होता है मेरे साथ। मैं जब जाती हूँ ना मार्केट में काम के लिए, मैं क्योंकि ओनली हाफिज़ाबाद में नहीं जाती, मैं पिंडी बटियाँ भी जाती हूँ, सुखे की भी जाती हूँ, ये किला दीदार सिंह, वहाँ शॉप्स पे भी जाती हूँ, पार्लरों पे भी जाती हूँ। तो शॉप पे तो कई होते हैं ना, वो कहते हैं कि अपना ना नंबर दो, तो अगर मैं हंस के बात टाल देती हूँ, मैं फिर नंबर नहीं देती। और अगर मिसाल के तौर पर मैं दूँ नंबर तो वो तंग करेंगे, और अगर ना दूँ, गुस्से से बात करूँ, तो वो फिर ऑर्डर वगैरह नहीं देंगे। इस तरह मेरे काम पे भी हर्ज बनता है। तो आपको दोबारा से शादी करने का ख़्याल नहीं आया? नहीं, पहले तो कभी भी नहीं था आया, लेकिन अब जो है ना हालात को देख के ना कि हमारे हालात अच्छे नहीं जा रहे और बच्चों बड़े हो रहे हैं, बच्चों के अखराजात भी बढ़ रहे हैं, तो मुझे ख़ुद को आए कि मैं मैनेज नहीं कर सकूँगी। इस वजह से फिर मैं यही चाहती हूँ कि शादी मैं कर लूँ। हमारी जो वीडियो है वो तो पूरा पाकिस्तान देखता है, फिर पाकिस्तान से बाहर लोग देखते हैं। अगर वो आपसे रब्ता करना चाहें, आपकी हेल्प करना चाहें या फिर आपसे शादी करना चाहें, तो वो कैसे रब्ता करें आपसे? वो मेरा चैनल है आसमा डेली लाइफ विद आसमा के नाम से, तो वो उन पे आके ना कमेंट कर लें। अगर हेल्प करना चाहते हैं तो भी, अगर शादी करना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर दें, मैं ख़ुद देखूँगी, जो सही होगा तो फिर मैं रिप्लाई दे दूँगी। ये डेली लाइफ विद आसमा के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। आप में से अगर कोई ख्वाहिशमंद है, इनसे शादी करना चाहता है, इनके किसी भी किस्म की हेल्प करना चाहता है, इनके चैनल पे जाए, वहाँ पे इनकी वीडियो के नीचे कमेंट करे, अपना वहाँ पे नंबर दे, ये आपसे ख़ुद रब्ता कर लेंगी। उसके बाद हमारी दुआ है कि अल्लाह करे इनकी ज़िंदगी बदले, इनके हालात बदलें और इनको अच्छा जीवन साथी मिले जिसकी इन्हें तलाश है। तो अपनी दुआओं में इनको याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।